नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक भूतिया गुड़िया। यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। बचपन में आप भी कई गुड़ियों से खेले होंगे, लेकिन आज मैं इस वीडियो में जिस गुड़िया की बात करने वाला हूँ, इस पर 2013 में मूवी भी बन चुकी है, जिसका नाम द कॉन्जरिंग था। बात 1970 की है। अमेरिका में एक माँ ने अपनी बेटी डॉना के लिए दुकान से गुड़िया खरीदी। यह डॉल कार्टून करैक्टर रैगेडी एन की तरह दिखती थी। डॉना नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी और दोस्त एंजी के साथ रहती थी। जब माँ ने उसे बर्थडे गिफ्ट में यह क्यूट सी दिखने वाली गुड़िया दी तो वह बहुत खुश हो गई, लेकिन उसकी खुशी थोड़े ही दिनों में कंफ्यूजन और फिर देखते ही देखते खौफ में बदल गई। शुरुआती दिनों में गुड़िया नॉर्मल सी थी, फिर उसने हाथ हिलाने शुरू किए। लड़कियां इसे रात को कुर्सी पर रखती थी, सुबह वह जमीन पर दिखती थी। डॉना और एंजी को लगा शायद डॉल खुद गिर गई होगी। थोड़े दिन बाद लड़कियों ने अजीब चीजें महसूस की। गुड़िया को रखती तो थी वो डॉना के कमरे में, लेकिन वह पाई जाती थी एंजी के रूम में। डॉना और एंजी का एक दोस्त भी था, लू। वह जब भी गुड़िया को देखता था नर्वस हो जाता था। कई बार उसने बताया कि यह गुड़िया भूतिया है, लेकिन लड़कियां उसकी बात हंसी में उड़ा देती थी। कुछ दिन बाद लड़कियों को कमरे में कागज दिखे जिस पर बच्चे की लिखावट में हेल्प लू या हेल्प अस लिखा था। एक दिन जब डॉना घर लौटी तो उसने देखा कि गुड़िया के हाथ और छाती पर खून लगे हुए थे। वह समझ नहीं पाई कि ऐसा कैसे हुआ। उसने फौरन भूतों से बात करने वाले एक विशेषज्ञ को बुलाया। उस शख्स ने बताया कि इस बिल्डिंग के पास एक 7 साल की बच्ची एनाबेल हाइगिन की मौत हो गई थी। भूतों से बात करने का दावा करने वाले इस विशेषज्ञ ने बताया कि एनाबेल की आत्मा को यह गुड़िया पसंद है और वह डॉना एंजी के साथ रहना चाहती है। लड़कियों को उस मासूम बच्ची की बातों पर भरोसा हो गया। उन्होंने फैसला किया कि वह डॉल को अपने पास ही रखेंगी और एनाबेल की आत्मा को खुद से दूर नहीं करेंगी। लेकिन कुछ ही दिनों में उन्हें यकीन हो गया कि गुड़िया और एनाबेला की आत्मा को अपने पास रखकर उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। एक दिन लू को महसूस हुआ कि उसके पाँव पर कुछ रेंग रहा है और कोई नुकीले नाखूनों से उस पर हमला कर रहा है। वह जाग गया। उसने जो भी देखा वह महज एक सपना था। दूसरे दिन घर पर सिर्फ लू और एंजी ही थे। डॉना कहीं बाहर गई थी। अचानक दूसरे कमरे से डॉना के चीखने की आवाज़ आने लगी। लू ने कमरे में झांका तो कोई नहीं दिखा। जैसे ही वह रूम के अंदर गया तो उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। फिर उसने महसूस किया कि कोई उसके पैरों पर धीरे धीरे चढ़ रहा है और नुकीले नाखूनों से पाँव खरोंच रहा है। गुड़िया उसे घूर रही थी। लू फौरन कमरे से भाग गया। जो सपना उसने देखा ठीक वैसा ही असल में उसके साथ हुआ, लेकिन 2 ही दिनों में निशान अपने आप गायब हो गए। लव पर हुए इस भयानक हमले से डोना को विश्वास हो जाता है कि इस गुड़िया में किसी बच्ची की नहीं बल्कि शैतानी आत्मा का साया है। यह गुड़िया शापित। डोना मदद के लिए फादर हैगन से मिलती है। फादर हैगन को शापित आत्मा का मामला लगने के कारण वह डोना को अपने सीनियर फादर कुक के पास भेज देते हैं। फादर कुक तहकीकात के लिए पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एक्सपर्ट एडवर्ड रैन और लॉरेन रीटा वारेन को बुलाते हैं। दोनों पैरानॉर्मल एक्सपर्ट एक हफ्ते तक उस गुड़िया के व्यवहार पर अध्ययन करके यह पता लगाते हैं कि इस गुड़िया में एक शैतानी ताकत है जो डोना के शरीर पर कब्जा करना चाहती है, जिससे उसका पूर्ण जन्म हो सके। इसलिए वह डोना के साथ रहना चाहती थी। डोना का ध्यान आकर्षित करने के लिए पहले वह गुड़िया अपनी जगह बदलती है, फिर हेल्प मी संदेश लिखती है, अपने ऊपर खून के धब्बे लगाती है। जब डोना आत्माओं से बात करने वाले को बुलाती है तब वह गुड़िया उससे झूठ बुलवाती है कि वह एक बच्ची की आत्मा है और वह डोना के साथ रहना चाहती है। वारन के मुताबिक थोड़े ही दिनों के बाद गुड़िया डोना के शरीर पर कब्जा कर लेती। अब इस अपार्टमेंट को शापित आत्मा से मुक्त करने के लिए वारन एड और फादर कुक वहाँ एक क्रिया करते हैं। क्रिया के बाद उस शापित गुड़िया को अपने साथ घर ले जाते हैं। गाड़ी चलाते समय उन्हें यह महसूस होता है कि वह गुड़िया अपनी शैतानी ताकत से गाड़ी के ब्रेक और स्टीयरिंग का काम करना बंद कर देती है, जिससे गाड़ी अपना संतुलन खोकर एक पेड़ में टकरा जाती है। वारन गाड़ी से उतरकर उस गुड़िया पर अभिमंत्रित जल छिड़कते हैं, जिससे वह गुड़िया कमज़ोर पड़ जाती है। जिसके बाद वारन सुरक्षित अपने घर पहुंचते हैं। वारन उस शापित गुड़िया को लाकर अपने ऑफिस में रख देते हैं। कुछ दिनों बाद ही उस गुड़िया की पहले वाली हरकतें शुरू हो जाती हैं। वारेन जब ऑफिस से जाते हैं तो ऑफिस बंद कर जाते हैं, लेकिन घर वापस आने पर वह गुड़िया कभी सीढ़ियों में तो कभी दूसरे कमरे में मिलती थी।
एक दिन फादर जैसन ब्रैडफोर्ड वारेन से मिलने आते हैं। वह उनकी नज़र ऑफिस में रखी उस गुड़िया पर पड़ती है। वह उसे देखकर कहते हैं, यह कपड़े की साधारण गुड़िया किसी का क्या नुकसान करेगी। यह कहकर वह हमसे चले जाते हैं, लेकिन रास्ते में अचानक उनकी गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाता है, जिससे अचानक एक्सीडेंट हो जाता है और वह घायल हो जाते हैं। यह हादसा होने के बाद वारन के अभिमंत्रित किए गए बॉक्स में उस गुड़िया को रखकर बंद कर देते हैं और उसे अपने म्यूजियम में रख देते हैं। इसके बावजूद भी यह गुड़िया एक इंसान की मौत की जिम्मेदार है। जब एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर उस म्यूजियम में आता है, वारन उन्हें उस गुड़िया के बारे में बताते हैं। कहानी सुनकर वह दोनों उस बॉक्स में पड़ी गुड़िया के पास जाकर उसका मजाक उड़ाते हैं। जब ऐसा करते हुए वारन उन्हें देखता है तो उन्हें वहां से बाहर निकाल देता है। बाद में वारन को पता चलता है कि म्यूजियम से बाहर जाने के बाद उनकी गाड़ी का कंट्रोल अपने आप बिगड़ जाता है और गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे लड़के की मौत हो जाती है। लड़की बुरी तरह घायल हो जाती है। वारन का मानना है कि कभी भी किसी शैतानी आत्मा के बारे में बुरा भला नहीं बोलना चाहिए, और इस समय यह गुड़िया अभिमंत्रित करके वारन के ऑकलैंड म्यूजियम में एक शीशे के शोकेस में रखी हुई है, और इस शोकेस के नीचे इसे न खोलने की चेतावनी भी लिखी हुई है। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड और वारन ने के अनुसार अभी भी इस गुड़िया के अंदर शैतानी आत्मा जिंदा है। उनके मुताबिक इस गुड़िया के अंदर होने के बावजूद भी यह एक आदमी की मौत के लिए जिम्मेदार है। तो गाइस, हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आप ऐसी ही भूतिया वीडियो देखने चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।